अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैड मलिक। प्रोग्राम सुराग रसा के साथ। नाजरीन, 2 दिन पहले इस्लामाबाद के चेहरे में घमसान का रंग पड़ा। वाकया ये हुआ कि सीडीए ने एक ऑपरेशन किया जिसमें बहुत सारे वकला के चैम्बर्स जो हैं वो मस्मार कर दिए गए। ये अमल दुरुस्त था या गलत, ये तो कता नज़र हुआ। उसके बाद ये कि वकला ने उसके बाद एहतजाज शुरू किया और एहतजाज भी इतना शदीद हुआ कि उससे जजेस भी मुतासिर हुए। आज हमने इस सारी चीज़ पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में ज़ियाउर रशीद एडवोकेट साहब को बुलाया हुआ है। सीनियर कानूनदान भी हैं और हालात हाजरा पर एक तो वैसे भी जो है वो बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं और बात करते हैं। और चूँकि ये सारा इशू वकला का था और वकला जो थे वो बराह रास्त एक पार्टी की शक्ल में सारा एक्ट कर रहे थे, बहुत सारे जजेस को देखा गया कि वो इस सारे वाक़े में बहुत ज़्यादा गुस्से में, इश्तियाल में दिखाई दिए और उन्होंने इस सारे वाक़े में बहुत सारी तनकीद भी की। इस सारे वाक़े असल में क्या हुआ था इसको जानने के लिए ज़िया साहब को हमने लब कुशाई के लिए कहा कि आप लाजमी इस पर बात करें और इसके सारे अवामिल का, ताकि हम लोग जायज़ा ले सकें। कैसे हैं ज़िया साहब आप? फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मलिक साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है और हमें मौका दिया है कि हम अपने वकला भाइयों, मुझे मौका दिया है ख़ास करके मैं वकला भाइयों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकूं। मेरी तबीयत के बारे में आपने पूछा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है अभी तक तो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है, जो चैम्बर्स मस्मार किए गए जो हुकूमती इदारे की तरफ से, इस अमल को पहले तो आप मुझे बताएं, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? क्या ये थोड़ा सा अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ना आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो सीडीए 1960 में सीडीए यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और कैपिटल यहाँ पे बना है। अगर आप इस्लामाबाद का मैप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे जुडिशरी के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इस्लामाबाद यहाँ पे जिसने बनाया, इंजीनियर साहब ने बनाया या उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उन्होंने शायद ये समझा है कि यहाँ पे कोई एंजल्स आके रहेंगे, क्राइम तो होगा नहीं, ना हमें केसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ना लिटिगेशन होगी, इसलिए वहाँ पे जगह ही नहीं रखेगी। तो फिर जब यहाँ पे इस्लामाबाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता, यानी पहला जो प्लान था, इसका जो मास्टर प्लान था, उसमें जो थी किसी कचहरी के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। जी जी बिल्कुल कोई नहीं है। अगर अभी भी आप जाके देख सकते हैं उस प्लान के अंदर कहीं भी जुडिशरी के लिए कोई जगह ही नहीं है। जब आहिस्ता आहिस्ता लिटिगेशन शुरू हुई तो फिर यहाँ पे एक किराए की रेंट का घर लेके जज साहब को बिठाया गया और फिर यहाँ से लिटिगेशन शुरू होती गई। जिस तरह इस्लामाबाद ने ग्रो किया है, अगर आप देखेंगे इस्लामाबाद यहाँ से ग्रो करता हुआ रवात को टच किया, उधर न्यू एयरपोर्ट पहुँच गया, इधर बाराकाऊ से आगे चल गया, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर लिटिगेशन में इजाफा होता गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा होता गया है और कचहरी फैलती गई है। और अलमिया ये है कि आज दिन तक इस जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं बनाया गया। फिर हमारी जो काबीना है, जो हमारे सदूर गुजरे हैं जो हिस्ट्री में, उन्होंने क्या किया, जब इंतज़ामिया के साथ बैठे तो हमें टेम्परेरी बेसिस पे सीडीए एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी बार ने कहा कि ये आप हम एक टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे एक कोर्स रख रहे हैं और यहाँ पे आप जो है वो चैम्बर्स बना सकते हैं। और इस टेम्परेरी जो जगह थी इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रेमिसेस डिक्लेयर की गई हुई हैं। अगर आप कचहरी का विजिट करेंगे तो आपको एक साइड पे पुलिस की एंट्री नज़र आती है, दूसरी साइड पे गेट है, तीसरी साइड पे गेट है और चारों साइड पे जो है वो प्रेमिसेस डिक्लेयर किए गए हैं। और अभी जो ये रिसेंट वाकया हुआ है, ये इन्हीं प्रेमिसेस के अंदर चैम्बर्स बन रहे थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन प्रेमिसेस से बाहर निकल के वकला ने किसी फुटपाथ के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है या किसी और जगह पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, सीडीए ने, पुलिस ने और हमारी बार ने प्रेमिसेस डिक्लेयर किए हुए हैं कि ये फेड कचहरी के प्रेमिसेस हैं, इसके अंदर ये जो है वो चैम्बर्स बन रहे थे। लेकिन कुछ चैम्बर्स यहाँ भी ऐसे देखे गए हैं जो फुटपाथ के ऊपर थे और कुछ सब जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके ऊपर भी ऐसे थे जो मस्मार हुए हैं। देखें, जो बाहर फुटपाथ थे या इलीगल हुए हैं वो तो हुए हैं। अगर सोशल मीडिया अगर आपने देखा होगा तो एक जज साहब का, हमारे जो सेशन जज साहब हैं, उनका एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है। उस लेटर के अंदर पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है कि ओनली 2 चैम्बर्स जो इंक्रोच हो रहे हैं और इन 2 चैम्बर्स की हद तक कार्रवाई की जाए। और सीडीए ने उन 2 चैम्बर्स के हद तक कार्रवाई करने के अलावा तकरीबन 80-90 चैम्बर्स जो हैं वो वहाँ पे गिरा दिए हैं।
जो लोग 15-15 साल से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्होंने अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के चैम्बर्स बनाए थे, अपनी बुक्स ली थी, वहाँ के क्लाइंटेज के उनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, वो सारे के सारे मस्मार कर दिए। अब देखें, अगर सीडीए को कोई ऑपरेशन करना था, क्या सीडीए ने सिटिंग की हमारे प्रेसिडेंट के साथ? क्या सीडीए ने जो चैम्बर डिमोलिश किए हैं उनके ऊपर कोई नोटिस पीरियड लगाया कि हम इनको डिमोलिश करने जा रहे हैं, या किसी किस्म की इंटीमेशन दी है? रात के अंधेरे में और छुट्टी वाले दिन ये ऑपरेशन किया गया छुप के, और तमाम तार हमारे जितने वकला थे, उनके क्लाइंटेज के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, उनके वहाँ पे चैम्बर को डिमोलिश किया गया, और वहाँ पे प्राइवेट बंदे भी नजर आए हैं। देखें, मैं ये इतना इशू हाईलाइट हुआ है, बीइंग अ लॉयर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, इंतजामिया से, सीडीए से क्वेश्चन हैं, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी क्वेश्चन हैं। ये जो 2014 में कचहरी का वाकया हुआ था, उसके बाद कचहरी में सीसीटीवी लगाए गए थे, हर तरफ कैमरे। क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज ये निकालते? उस दिन की ये सीसीटीवी फुटेज निकालें, देखें कि वहां पे क्या हुआ है, किस तरह इन्होंने जुल्म किया है। और दूसरी बात ये, जब इन्होंने सारे के सारे चैम्बर वहां पे गिरा दिए हैं, गिराने के बाद इन्होंने फिर हमारे चंद वकला के ऊपर FIR लॉन्च कर दी है। अच्छा, ये तो वाकया हुआ कि वहाँ पे जो थे वो चैम्बर्स गिरा दिए गए, और ये एक जो है अमल हुआ, ज़ाहिर बात है, वो सब ने देखा, जिस तरह आपने भी बताया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वकला ने बाकायदा तौर पे जो एहतजाज शुरू किया, क्योंकि देखें जो लॉयर्स हैं ये इनका ताल्लुक कानून के साथ है, और हमेशा कानून की पासदारी करने के लिए यही हमेशा आगे आते थे कि बड़ी मूवमेंट चलाई हमेशा वकला ने, बड़ी अच्छी मूवमेंट, और हमेशा कानून की पासदारी के लिए और कानून की अमलदारी के लिए ये सारी जितनी भी मूवमेंट्स थी ये चलाई गई। लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि चले चैम्बर्स भी गिर गए, और वाकई अगर उनको समझा जाएगा कि बहुत गलत काम हुआ, लेकिन उसके बाद जो कानून हाथ में लिया गया, जजेस के साथ बदतमीजी वाले वाकयात पेश आए। खुद जो है दरमिनला साहब वो कह रहे थे कि वो भी मैसूर होकर रह गए, खबरें भी ऐसी आ रही थी, और इसके ऊपर फिर जाके उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से एक मीटिंग भी की, जिसके ऊपर जो हमारे पास न्यूज़ आ रही थी, खबरें आ रही थी कि वो नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। तो इस सारे अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो हमें बाद में न्यूज़ मिली और इनसाइड स्टोरीज मिली, वो पता चला कि ये सारा एक्शन जब सीडीए से बात की गई थी और SSP साहब से बात की गई थी, तो वो आगे से जवाब हमें मिला कि ये जो हो रहा है जी, ये आपके हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हो रहा है। तो हम वकील बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं, हर इंसान के अंदर इमोशन होते हैं। ये चैम्बर जो होते हैं ये घर की तरह होते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं। एक बंदे का चैम्बर, आप यहाँ पे, अब ये आपका ऑफिस है, सुबह आप आए, आपका ऑफिस डिमोलिश हुआ हो, आपका कैमरा उधर हो, आपका माइक उधर पड़ा हुआ हो, आपके कंप्यूटर्स उधर पड़े हों, तो पहले आपके ऊपर इमोशंस अटैक करती हैं, बाद में आपको कानून की किसी चीज़ की समझ आती है। हमारे वकला वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब के पास गए हैं बात करने के लिए, और हमें इस चीज़ का ही गम था कि हमारे चीफ जस्टिस साहब अगर किसी ऑपरेशन का साथ दे रहे हैं, हमारा कोई प्रेसिडेंट किसी ऑपरेशन का साथ दे रहा है, तो उन्होंने वकला भाइयों को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया? उन्होंने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? लेटर अगर आप देखेंगे तो वो 2 चैम्बर्स की हद तक सर्कुलेट कर रहा है, और तकरीबन 150 के करीब वहाँ पे चैम्बर गिरा दिया गया हुआ है। नहीं, अच्छा, इसमें एक ये बात तो चले आपकी यहाँ तक, लेकिन जब वकला गए चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर की तरफ गए, वो उनको शाम तक मैसूर रहना पड़ा, शाम तक वो वहाँ पे बंद रहे, यानी कि बड़ी एक वो देखें, जजेस भी ज़ाहिर बात है वकला का एक हिस्सा है, वो लायर से ही जजेस बनते हैं, और ज़ाहिर बात है कम्युनिटी तो एक ही है सारी। तो अब इस तरह का एक्ट देखें, इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो चलें ये जो मैंने अभी बात की, दूसरी बात ये है कि वो लोग जिन्होंने हमेशा कानून को बालातर दिखाना होता है और दूसरों को सबक देना होता है कि वो कानून के ऊपर रहें और कानून से मदद तलब करें, तो वकला ने इस पे क्यों नहीं सोचा कि हमें कानूनी रास्ता ही इसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए? कानून देखें, कानून की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, आपको पता है ये जो हाई कोर्ट बनी हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जगह पे बनी हुई है। हाई कोर्ट ने इटसेल्फ हमारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अगर आप हमें कहते हैं कि आप कब्जा माफिया ग्रुप में हैं, आपने इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है, आपके खिलाफ एक्शन होगा, तो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बनी हुई है। जो चीफ जस्टिस साहब जिसके अंदर बैठे हुए हैं वो तो हमारी जगह है। क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या वो कब्जा नहीं है? और सबसे बढ़ के सवाल देखें, दिस इज द कैपिटल सिटी, यहाँ पे आपकी एम्बेसीज हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल लोग ट्रैवल करते हैं। जब आप देखेंगे पिंडी में जाएंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा वहाँ पे जुडिशियल कम्प्लेक्स नजर आता है। एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के तहत रावलपिंडी के अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स बन गए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नालियाँ उबल रही हैं, गटर उबल रहे हैं,
छोटी छोटी कमरों के अंदर जैसे दुकानें होती हैं वैसे आपकी अदालतें चल रही हैं। एक आप उधर आपका केस चल रहा होता है, रिपोर्टिंग हो रही होती है BBC और CNN पे, और यहाँ पे जो पेट की गलियां वो नजर आ रही होती हैं। क्यों नहीं आज तक किसी चीफ जस्टिस ने, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी वजीर ने, किसी वजीर आजम ने, क्यों नहीं जुडिशल कम्प्लेक्स का स्टेप? अच्छा, एक चीज किसने रोका है? मैं आपको बताता हूँ, ये सुबह शुरू करें जुडिशल कम्प्लेक्स, क्यों नहीं करते? ये क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये क्यों नहीं करते जुडिशल कम्प्लेक्स? क्या अच्छा, ये जो जैसे ये जो एहतजाज का सिलसिला चला है और ये सारा मामला हो रहा है, एहतजाज ज़ाहिर बात है, आज भी सारा दिन अदालतें बंद रहीं और मुझे लगता है आगे जब तक ये मामलात हल नहीं होते ये इस तरह का मामला भी चलता रहेगा, हड़ताल होगी, एहतजाज होगा। जो इंतज़ामिया से अब तक के मुज़ाकरात हुए हैं, ज़ाहिर बात है आपने उनको भी देखा होगा, उसमें अभी तक क्या तय हुआ है कि तय होता नजर आ रहा है? क्या अभी तक बातचीत हुई है? इंतजामिया की जहाँ तक अभी तक बात कर रहे हैं, राइट नाउ अगर आप जाएंगे F8 कचहरी का जाके सर्वे करें, वो मैदान जंग बना हुआ है, रेंजर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हुए हैं। ऐसे ही है। हाई कोर्ट के बाहर देखें आप, खारदार तारें लगा दी गई हुई हैं। एक मैदान जंग बनाया हुआ है, वकला ने तो नहीं बनाया, उनके चैम्बर्स गिरा दिए, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने किया। चलें हम कंडेम करते हैं उसको, हाई कोर्ट के गए, वो भी हमारा और अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ना। हम तो CDA के किसी जगह अगेंस्ट नहीं गए हम, लेकिन जो तोड़ फोड़ बीच में एहतजाज में तोड़ फोड़ की गई और जिस तरीके से, वो हम कंडेम करते हैं। वो अगर इलीगल काम हुआ है तो हम उसको लेकिन वो हमारा और चीफ जस्टिस साहब का मामला है। लेकिन वो भी तो नाराज है ना, वो भी तो देखें, वो भी राजी नहीं है चीफ जस्टिस। इंतजामिया CDA को अगर आप देखें और पुलिस को देखें, हमने तो उनके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं किया। दूसरा मुझे बताइए, जो रेंजर्स को क्यों डिप्लॉय किया? ये जो रेंजर्स आ गई है या उन्होंने सारा खारदार तारें लगा दी हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो है वो चीफ जस्टिस साहब की या बाकी यानी जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर हुआ होगा या ऐसा किया जा सकता है? जुडिशरी, ये आप आपस का मामला कह रहे थे ना, मैं उस तनाजुर में पूछ रहा हूँ आपसे। जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये पुलिस, इंतजामिया और CDA जुडिशरी के अंडर नहीं आते, ये गवर्नमेंट के अंडर आते। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये जो चीफ जस्टिस साहब है वो भी तो नाराज हैं, वो वकला से नाराज हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट आपकी बात में रोक रहा हूँ, लेटेस्ट मैं आपको बात बताऊं कि अभी जो अगर आपने F8 कचहरी की प्रेजेंस देखी होंगी, PSO वाली साइड है, वहां पे नोटिस लगाए गए हैं कि ये चैम्बर्स हम आपकी डिमोलिश करेंगे। रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया है और इसमें कोई वईद नहीं है, एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ये जो बाकी रिमेनिंग चैम्बर्स हैं उनको भी डिमोलिश किया जाए। तो ये बेहतर नहीं था कि वो कचहरी में वो हड़ताल ना की जाती और वो जजेस जो है वो अपनी सीटों तक पहुंचते और फौरी तौर पे उनको जो है किसी नोटिस के जरिए रुकवाया जाता? देखें, जजेस तो आज भी अपनी कोर्ट के अंदर बैठे हैं, वुगला नहीं गए ना सर, वो तो हड़ताल में है, हड़ताल में। लेकिन एप्लीकेशन तो वुगला ने देनी है ना कि आगे वाले डिमोलिश जो मजीद हैं उनको रोका जा सके, तो कानूनी रास्ता उसके लिए इख्तियार किया जा सके। वो रोक ही नहीं सकते, वो तो हमारा एहतजाज ही यही है कि वो ये डिमोलिश कर ही नहीं सकते। देखें, जब आप, लेकिन उन्होंने नोटिस लगाया ना, वो करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूं। जब आप कचहरी को टेम्परेरी बेसिस पे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कचहरी है, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, CDA भी कहता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है और आपकी जुडिशरी भी कहती है कि ये प्रेमिसेस जो हैं ये डिक्लेयर्ड हैं F8 कचहरी के, तो वो गैर कानूनी तो ना होगा ना? जब आपने टेम्परेरी बेस पे कर दिया, फिर आप नोटिस लगा के कह रहे हैं कि आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, जी हम आपको गिराने जा रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादती है। या तो आप कहें ना कि मैंने आपको जुडिशियल कम्प्लेक्स दे दिया है, आप वहां पे शिफ्ट हो जाएं, हम ना जा रहे हो, तो ये बात बनती है कि जी आपको जुडिशियल कम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आप कहते हैं ये मुझे एक चीज़ की वजाहत की मुझे बताइएगा, मालूमात में नाजरीन की भी इजाफा होगा, हमारी मालूमात में भी इजाफा होगा। चैम्बर बनाने की इजाज़त कौन देता है कि ये जगह फलां वकील को, जैसे आप में ज़ियाउर रशीद साहब को ये जगह दे दी गई है, इसका ये साइज़ है और यहाँ पे चैम्बर की इजाज़त कौन देता है? सबसे पहले ये होता है कि हमारी बार एसोसिएशन को एक एप्लीकेशन जाती है, फिर बार एसोसिएशन एक चैम्बर अलॉट करती है, अलॉट होने के बाद वहां पे कोई वकील साहब जो है, उस अलॉटमेंट का तरीका कर गया क्या? उसको कोई लेटर जारी किया जाता है उस अलॉटमेंट का, और वो बार एसोसिएशन करती है, उसमें CDA या किसी भी CDA नहीं होता, वो बार एसोसिएशन जारी करती है और बेकायदा लेटर जारी होता है, उसके बाद चैम्बर अलाउ होता है कि आप चैम्बर। क्या ये जितने चैम्बर्स गिरे हैं इनके पास बार एसोसिएशन के लेटर्स थे? तो फिर वो मुझे बताएं कि बार एसोसिएशन ने फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पे कैसे चैम्बर्स बना दिए? नहीं, जो आप PSO वाली साइड पे बात करें, ये जो अभी जो ऑपरेशन हुआ है राइट नाउ, ये अगर आप देखेंगे ये कहाँ पे हुआ है,
ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हुआ है, किसी ग्रीन बेल्ट पे नहीं हुआ ये बाहर। नहीं, बहुत कुछ चैम्बर ऐसे गिरे हैं जो पीछे नजर आ रहा है कि वो फुटपाथ पे थे और ग्रीन बेल्ट पे भी थे। ऐसे चैम्बर्स नहीं है, वो जो पीएसओ वाले साइड पे चैम्बर्स बने हुए जो फुटपाथ में, उन पे तो अभी इन्होंने उसके बाद नोटिस लगाए कवर अप करने के लिए। ये इन्होंने अच्छा चलिए हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो लोग बैठते हैं या एसएसपी साहब पुराने बैठते थे बिल्कुल राइट इनसाइड मिडिल ऑफ द कचहरी, ये वहां से इन्होंने डिमोलिश किए हैं। अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि अभी जिनके ऊपर नोटिस लगाए हैं वो इस ऐसी जगह पे हैं जो ग्रीन बेल्ट हो सकती है, जी या वो हो सकती है, हैं। तो ये कैसे बार एसोसिएशन की मर्जी के बगैर वो कैसे लग गए? मतलब वो कैसे बन गए? क्या बार एसोसिएशन ने रोका नहीं वुकला को के? और या अगर उन्होंने उनका भी लेटर जारी किया तो क्या ये आज खुद एक इलीगल बात नहीं? इस पे मेरा फीडबैक है, ये उस वक्त सीडीए का काम नहीं था उनको रोकना। नहीं, बार एसोसिएशन का भी था ना। बार एसोसिएशन देखे किसी को आज से तो नहीं रोक सकती ना, जैसे इंक्रोचमेंट अभी सीडीए ने गिराए, मतलब इनका लेटर नहीं है, अब जो अब वाले का लेटर नहीं हुआ, नहीं है लेटर किसी के पास, तो उसने इंक्रोचमेंट किया, क्या सीडीए उस वक्त आया उसको रोकने के लिए? और इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये इस्लामाबाद की आबादी अगर 1960 में कुछ चंद लाख थी, चंद हजार थी, आज लाखों में है। अगर उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 50 केस होते थे, आज हजारों के हिसाब से केस हैं। उसी तरह लिटिगेशन है, उसी तरह क्लाइंटेज है और उसी तरह कचहरी के अंदर रश है। अगर ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती और जुडिशरी हमारी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, तो इसमें कोई बेईद नहीं है कि ये जगह जगह हर जगह चैम्बर बनेंगे। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल में? क्या नज़र आ रहा है? एहतजाज कहाँ तक जाएगा और क्या इंतज़ामिया वुकला की बात मान लेगी? क्योंकि वो तो मज़ीद नोटिस लगते जा रहे हैं और अभी जिस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इंतज़ामिया को तो अभी जो सिनेरियो है ना, करंट सिनेरियो, उनको तो पूरे इस्लामाबाद के अंदर गैर कानूनी कब्जा एक ही जगह नज़र आ रहा है, वो कचहरी के अंदर नज़र आ रहा है। बाकी कहीं पे उनको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कैसे कैसे कब्जे हो रहे हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, इंतजामिया इस साइड पे जाती ही नहीं है। अगर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, शुरू कर दें काम। अल्टीमेट सोल्यूशन इसका क्या है? जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसका मैप रखें, मैप रख के कहें ये आपकी जगह है, ये हम आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना रहे हैं। साल के अंदर अंदर आपको गुरुद्वारा बन गया, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर इस्लामाबाद का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। ये बना के कहें जी कि आप शिफ्ट हो जाए, हम सारे चले जाएंगे वहां पे, ये पीछे डिमोलिश करते रहें। अब ये नहीं होगा कि आप हमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी ना बना के दें और हम यहाँ पे अगर एक बंदा वकील आता है 18 साल पढ़ के, उसके बाद वो 2-4 साल प्रैक्टिस करता है, फिर अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के एक चैम्बर बनाता है, बार एसोसिएशन से अप्रूवल करवा के चैम्बर बनाता है, और सीडीए रात के अंधेरे में आके उसको गिरा जाए। जब वो कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गया, उसके ऊपर पर्चा दे दो, और पर्चा देने के बाद अभी आपने देखा होगा हमारे एक मुअज़्ज़िज़ रुकन है, सबका सदर भी हैं राजा जाहिद साहब, लेडीज कांस्टेबल उनके घर में जा रही है। अगर राजा जाहिद साहब पे इन्होंने पर्चा दिया तो लेडीज कांस्टेबल लेके उनके घर में जाने की क्या तुक बनती है? ये किस कानून के तहत जा रहे हैं? अब बहुत से इन्होंने पर्चे को नॉमिनेट किए हैं इन्होंने एफआईआर में, और जाहिर बात है लेडीज कांस्टेबल क्यों जाती है? राजा जाहिद साहब को तो लेडीज कांस्टेबल नहीं गिरफ्तार करेगी ना, उसके घर में राजा क्यों गई है लेडीज कांस्टेबल? सामने सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही है। रेंजर्स इन्होंने क्यों अप्लाई किया? मुझे बताएं, ये हो गया कचहरी की हद तक, हाई कोर्ट में जाके ये रेंजर्स डिप्लॉय कर देते, चले वहां पे एहतजाज हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने क्यों रेंजर्स यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं? नहीं, जैसा कि ज़िया साहब का ये कहना है कि चूँकि जगह नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जगह नहीं थी, और ज़ाहिर बात है अब इस्लामाबाद की आबादी साथ साथ बढ़ रही है, हज़ारों से लाखों तक चली गई। ज़ाहिर बात है कि उस इलाके की ज़रूरियात भी इसी तरह बढ़ी, इसी तरह वुकला भी इसी तरह बढ़े। लेकिन चूँकि हुकूमत ने शुरू से ही ये जगह बहुत कम दी हुई थी, यहाँ पे इतने ज़्यादा चैम्बर, मतलब देखिए ना, वुकला जब तादाद में ज़्यादा होंगे तो हर वकील को चैम्बर चाहिए होगा। अगर हर वकील को चैम्बर चाहिए होगा अपने क्लाइंट्स के लिए बैठने के लिए, उनसे केसेस डिस्कशन करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है वो कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जिसको अपना चैम्बर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वुकला ने अपना हक इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो जगह मुख्तस की गई थी वुकला के लिए, उस जगह के ऊपर उन्होंने अपने चैम्बर्स बनाए, उस जगह के अंदर बनाए, उससे बाहर नहीं निकले। हाँ, अगर उससे बाहर कोई चैम्बर्स होते तो उसका कोई कानूनी रास्ता वहाँ से भी इख्तियार किया जाता, ताकि ये इतना बड़ा जो एहतजाज शुरू हो गया और ये रातों रात जो ऑपरेशन करना पड़ा चैम्बर गिराने के लिए, वो ना करना पड़ता। देखें आगे ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है, क्या इंतज़ामिया जो है वो वुकला जो नुमाइंदगान हैं उनकी बात कहाँ तक मानती है? क्या वो चैम्बर दोबारा बहाल किए जाएंगे? अगर चैम्बर दोबारा बहाल किए जाएंगे तो उस चैम्बर के गिरने में जो नुकसान हुआ, यानी वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, उनके जो अंदर कागजात पड़े हुए थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो
कि बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी वकील के लिए, तो वो भी बीच में ज़ाया हो गई। उस नुकसान की कौन भरपाई करेगा? इस सारे के ऊपर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में दोबारा ज़िया साहब को बुलाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ है, इस सारे वाक़े के बाद आगे क्या हुआ और इसके असरात आगे क्या हैं। और हम ये भी अपील करेंगे हुकूमत से कि इस सारे मसले को बैठ कर हल करने की कोशिश करे, क्योंकि तमाम मामलात और मसाइल हमेशा बैठ के ही हल होते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।